100 to 105 तक डाउट्स बताएं। Till 105 any doubt? Okay, good. Till 110 any doubt? Sir, 107. 109. 107 and 109 क्या? Sir, 108B. 108B। चले देख लेते हैं। 107 देखें। ओके Sir, 10. ओके 1010 भी देख लेते हैं। चले तो समझ लेते हैं पहले 107 में क्या दिया हुआ है हमें? सीवी दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर मास पूछा है। तो अगर वैसे में देखूं तो सीवी का वैल्यू क्या रहेगा? आर्गन है मतलब 3/2 आर है, बट प्रॉब्लम ये है कि मॉलिक्यूलर मास यहाँ से कहाँ से आएगा? तो यार पक्का इसका यूनिट आपको समझना पड़ेगा कि ये जो सीवी होता है इसका जो यूनिट है वो कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस है, मोल केल्विन। ठीक, बट देखो यूनिट यहाँ पर क्या दिया है? केजी में दिया हुआ है ना आपको। अभी समझ आया? तो इसका मतलब ये सी नहीं है, ये एक्चुअली एस है। S है। तो ये इनडायरेक्टली क्या है? एस है। तो अगर हम सीवी को देखें तो हम कैसे निकाल सकते हैं फिर? सीवी और एस में क्या रिलेशन है? S C is equal to S into M. हाँ, सो C इज इक्वल टू S इंटू एम। सो इनडायरेक्टली क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? S दिया हुआ है। C भी हमें पता है कि 3/2 R होता है, तो M पता चल जाएगा। क्लियर ना? तो M विल बी S जो कि गिवन है क्वेश्चन में। ये CV इज एक्चुअल S, सो इट इज CV अपॉन ये कैपिटल CV यानी 3/2 R। ओके ठीक है। 108 देखें। ओके तो गामा मिक्सचर निकालना है यार। 108 कैसे डाउट हुआ यार? गामा मिक्सचर तो बताया था ना कि गामा मिक्सचर के बहुत सारे मेथड हैं। व्हाट इज द फास्टेस्ट मेथड बताए कोई? 1 plus 2 upon F mix. यस 1/2 प्लस F मिक्स। F मिक्स दोनों का फाइंड कर लेते हैं। सो F मिक्स 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक एंड 1 मोल ऑफ डाइएटॉमिक, मतलब N1 F1 करके। तो मोनोएटॉमिक का F कितना है? 3 प्लस उसका कितना है? 5. 5 बाई 1 Two. प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2 2. कितना आ जाएगा? 4. 4। सो कितना आ जाएगा ये? 1 प्लस 2/4 मतलब 5। ओके 1/2 ठीक है। अच्छा एक मिनट, तो इससे आंसर क्या आएगा फिर? 3/2. 3/2. 3/5 कोई आंसर नहीं है। एक बार 3/2. 3/2. हाँ 3/2। एक मिनट, 3/2 कोई सा ऑप्शन नहीं है। एक बार अपन सीपी और सीवी से चेक करते हैं। देखें सीपी मिक्स बाई सीवी मिक्स निकालने का ट्राई करते हैं। सीपी मिक्स बाई सीवी मिक्स। ओके तो वहां पर क्या आएगा? सीपी देख लेते हैं। तो अभी N1 N2 ये सब तो 1 है, तो सीपी मिक्स कितना होगा? सीपी होगा F+2/2 रहता है। क्लियर? तो मोनोएटॉमिक का क्या आएगा? 5/2 प्लस डाइएटॉमिक का क्या आएगा? 7/2 अपॉन सीवी कितना आएगा? 3/2 प्लस 5/2. 5/2। सो ये ऐड करेंगे तो कितना हुआ? 12 अपॉन 5/4. 8। सो ये कितना आ गया? 3/2. 3/2। तो वही आएगा, मतलब ऑप्शन गड़बड़ है। ओके सर फिर 23/15 भी समथिंग 1.5। समथिंग 1.5 आ रहा है क्या ये? ठीक है Yes, sir. ठीक है, वो देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट, बट कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल वैल्यूज तो मतलब 1.5 दिखना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। Yes, sir. ओके हाँ एक सेकेंड,
कुछ बुक्स में क्या करता है, ऐसे कर देता है गामा मिक्स, कैसे N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 अपॉन N1 प्लस N2, ये कर देता है। इससे एक बार चेक करो आंसर क्या आता है। तो मोनोटॉमिक के लिए गामा कितना हो जाएगा, 5/3 प्लस ये हो जाएगा 7/5 7/5 अपॉन 2, तो कितना होगा ये 25 प्लस 21 46 upon 30. ओके अपॉन 30, सो कितना हुआ ये 26 40 46 upon 30, सो कितना आ गया 23 अपॉन 23 30। by 15. हाँ तो ये गलत है यार, गलत है, ये करेक्ट होता है। क्लियर ना? यस सर। तो ये रॉन्ग है आंसर, गामा 1.5 है। अच्छा एक और क्वेश्चन था ना, याद है क्वेश्चन नंबर क्या था 40 समथिंग ना, जिसे प्रीवियसली, एक सेकंड, आरएमएस रिलेटेड। 40. हाँ क्वेश्चन नंबर 40। हाँ तो ये यार वैसा ही रहता है, मतलब आरएमएस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे फर्क नहीं पड़ता इवन इन मिक्सचर, मतलब फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा मिक्सचर ले रहे हैं। क्लियर? ये रेशियो क्या रहेगा, यही रहेगा, जब तक कि आपसे अलग से नहीं पूछे क्या, विद रेस्पेक्ट टू मिक्सचर। जब मिक्सचर का पूछेगा तो एम मिक्सचर लेंगे, लेकिन जो उनकी इंडिविजुअल आरएमएस है, इंडिविजुअल आरएमएस उनके मोल काउंट पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर ना? यस सर। हाँ तो यही सही है, यही करेक्ट आंसर है। ओके 108, ठीक है, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, ये गलत है, 1.5 ही करेक्ट रहेगा अपना। 109 चेक कर लेते हैं, रीड करें। ओके तो ये तो क्लियर है ना यार, क्यू हीट दी, उससे क्या आएगा डेल्टा यू प्लस वर्क कितना किया क्यू बाई 4। क्लियर? तो डेल्टा क्यू कितना आ गया, 3/4। ये आ गया 3/4। अब सोचो इसे आप क्या लिख सकते हो, एन सीवी डी टी, ठीक, जबकि क्यू को क्या लिख सकते हो हमेशा, एन सी डेल्टा टी। तो आपको कंपेयर करना है कि यार सी कितना हो जाएगा, तो दोनों इक्वेशन को क्या करा दो, डिवाइड। इक्वेट। डिवाइड करा दो, इक्वेट करा दो। ठीक है, तो इक्वेट करा दे या डिवाइड कर दे कुछ भी, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4 ऑफ एन सी वी डेल्टा टी। तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4, या सॉरी ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 4/3 एन सी वी डेल्टा टी विल मैच एन सी डेल्टा टी। तो यहाँ से सी कंपेयर हो जाएगा। क्लियर ना? यस सर। तो चीजें थोड़ा सा ऐसे तो यूज करना पड़ेगा ही, ये चीजें मतलब ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, बस थॉट थोड़ा सा देना पड़ेगा सॉल्विंग में। 110 देखें, 110 रीड कर लेते हैं। ओके, टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर सेम करना है, तो डेल्टा टी अगर सेम है इसका मतलब क्या सेम है दोनों केसेस में, डेल्टा यू। डेल्टा यू सेम है। ठीक, तो कह रहा है कि मोनोटॉमिक गैस के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन क्या था, W। ठीक है, तो इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं कि लेट से क्यू हीट सप्लाई की, उससे कुछ डेल्टा यू हुआ और वर्क डन क्या हुआ W, ये हुआ कांस्टेंट प्रेशर पे। फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में क्यू डैश क्या होगा, वो तो सिर्फ कितना होगा डेल्टा यू। डेल्टा यू, W तो क्या हो जाएगा 0। 0। तो इसका मतलब हमें क्या आंसर करना है,
डेल्टा यू डेल्टा यू आंसर करना है, तो चलिए डेल्टा यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा यहाँ से, क्यू माइनस डब्ल्यू। यार अब क्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो बताएं यार क्यू कैसे अरेंज कर सकते हैं हम, क्यू के बारे में क्या थॉट दे सकते हैं। तो ये क्यू क्या है, किस टाइम की हीट है, कांस्टेंट प्रेशर की हीट है ना। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए अपन निकाल लेते हैं सीपी को। तो क्यू क्या हो जाएगा, एन सीपी P delta. डेल्टा टी। तो एन सीपी को क्या लिख सकते हैं फिर अपन, कौन सी गैस है, मोनोटॉमिक है। तो ये कितना हो गया 5/2 आर डेल्टा टी। अब डेल्टा टी को हमें यार ढूंढना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में डब्ल्यू गिवन है ना, डब्ल्यू किस चीज को बोलते हैं, डब्ल्यू बोलते हैं पी डेल्टा वी को, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, NR डेल्टा टी। एन आर डेल्टा टी। इसका मतलब ये हुआ कि एन डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बाई आर। तो इसका मतलब एन डेल्टा टी को क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बाई आर। तो यहाँ से क्या आ गया 5/2 डब्ल्यू। क्लियर ना। यस सर। हाँ तो सर 5/2 डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू। हाँ अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि हम पहले ही Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन लिखा है ना, हम्म तो वहां से डेल्टा यू क्या हो जाएगा, एनसीपी डेल्टा टी, हम्म और वर्क डन एनआर डेल्टा टी। हम्म वहां से एनआर डेल्टा टी कॉमन लिया तो एफ मतलब अच्छा चलेगा, आपने क्यू डैश सीधे बोल दिए क्या, एन सी वी डेल्टा टी, और सी वी कितना है 3/2 आर, और वहीं से एन डेल्टा टी हटा दिया। तो एन डेल्टा टी अभी हमने देखा कितना है, डब्ल्यू बाई आर। तो डायरेक्ट आ गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यस सर। तो फिर ये सेक्शन करने की जरूरत नहीं रहेगी, सीपी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम देख सकते हैं। ओके चले 15 तक बताएं डाउट। फिफ्टीन 11. 12 11 11 ओके 11 पे काफी लोग हैं, चले देखते हैं 11, चले 11 रीड कर लेते हैं। ओके तो इसका मतलब ये है कि पहले 70 कैलोरी है 2 मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 70 कैलोरी क्यों दिया है, कब, जब हम मान लेते हैं एन सी पी डेल्टा टी है। क्लियर, डेल्टा टी कितना है 5, एन कितना है 2। तो यहाँ से क्या पता चल गया हमें, सीपी। कोई डाउट किसी को, यार ये क्लियर है। ओके अब क्या पूछ रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सेम सैंपल ऑफ गैस थ्रू द सेम रेंज। इसमें यार थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ है, क्वेश्चन में ये बता नहीं रहा है कि कैसे हमें टेम्परेचर चेंज करना है। क्लियर, यार ये क्वेश्चन समझ आया कि हमें कुछ बोल नहीं रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सेम सैंपल ऑफ गैस थ्रू द सेम रेंज। तो यार हमें इसमें कुछ तो मानना पड़ेगा। तो यार हीट दे रहे हैं हम, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला था, आइसो बारिक है। तो इसमें पक्का क्या वो जानना चाह रहा होगा, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक के लिए हीट कितना होगा। तो हमें पता है कि आइसोकोरिक के लिए हीट कितना होगा, एनसीवी डेल्टा टी। क्लियर, एन सीवी डेल्टा टी। तो N2 है, CV अपन निकाल लेंगे, डेल्टा टी भी कितना है सेम। तो इसका मतलब CV कितना हो जाता है, CV हो जाता है CP माइनस R। तो 7 माइनस R कितना है 2, तो कितना आ गया 5।
सो कितना आया 50। क्लियर? थोड़ा सा क्वेश्चन में देना चाहिए था, ये पॉइंट नहीं दिया था कि दोबारा में कौन सी वाली हीट फाइंड करनी है। अभी क्लियर है? Yes, sir. चले 12 देखें। अरे डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है तो ये तो अपन कर सकते हैं ना। इसको आर की वैल्यूज दी है आपको, जूल पर, केल्विन में, मोल में, ये सब ठीक। अभी हमें सीपी का फॉर्मूला डायरेक्ट पता है ना यार, क्या रहता है F F प्लस 2 plus बाई 2 by 2 R. 2R। ये 12 किसने पूछा भाई? आर सॉल्व कर देंगे, एफ के लिए सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। फिफ्टीन देखें। ओके, रेशियो ऑफ इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी एट दिस टेम्परेचर। क्लियर? तो इंटरनल एनर्जी हमें डायरेक्टली पता है ना कि हम क्या यूज कर सकते हैं, F इंटरनल by एनर्जी 2 यस NRT. F/2 nRT. F/2 nRT। तो सेम टेम्परेचर पर है, तो इसका मतलब किसका रेशियो रहेगा? F का F का रेशियो रहेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा ना। हीलियम किसका रेशियो पूछ रहा है? हीलियम है नाइट्रोजन ना, तो हीलियम का अपना क्या हो गया F3 और हाइड्रोजन का 3/5 5, आएगा। 3/5 है। 5 वाइब्रेशनल भी आएगा ना सर वो? अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ, 1000 केल्विन है, मतलब वाइब्रेशनल भी बोलना चाह रहा है। तो हीलियम का कोई Plus- वाइब्रेशनल होगा क्या? हीलियम नहीं। का नहीं, और हाइड्रोजन का 2 +2। हाँ, बॉन्ड के बीच में, तो 3/7। ओके, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट अप टू यहाँ के हॉट्स के क्वेश्चन बाद में डिस्कस करने वाले थे अपन। ग्राफिकल में आते हैं, 133 ऑनवर्ड्स बताएं अप टू 140। सर 134 and 135। 4 and 5 अप टू 140, अप टू 140। कोई और डाउट क्या? ओके, चले देख लेते हैं। 34 रीड करते हैं, देखें सब लोग 34 रीड करें। ओके, हमें किसका वेरिएशन देखना है? हमें क्वांटिटी रैंडम सी कुछ क्वांटिटी दी है विच इज डेल्टा वी बाई वी इंटू डेल्टा टी। हमें इसका वेरिएशन देखना है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। क्लियर? हमें इसका वेरिएशन टेम्परेचर के साथ देखना है। तो किस टाइप की प्रोसेस है देखो, कैसी प्रोसेस है? आइसोबारिक। आइसोबारिक। तो आइसोबारिक मतलब ये है कि P डेल्टा V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? NR डेल्टा T। क्लियर? यहां तक कोई डाउट क्या? अच्छा, अब बिकॉज PV इज इक्वल टू NRT भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट? तो बिकॉज P कांस्टेंट है इसलिए डेल्टा V डायरेक्टली आ गया डेल्टा T पर। अब हमें क्या लेके आना है? V बाई V। तो क्या करें, दोनों इक्वेशन को Divide. डिवाइड कर दें। divide. हाँ, तो ये क्या आ जाएगा? डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू NR कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? डेल्टा T बाई T। ये तो इसका मतलब डेल्टा T डिवाइड आएगा, किसके रिलेटिव आ जाएगा? 1/T के 1 रिलेटिव आ by T. जाएगा। क्लियर? बताएं, ओके समझ आया? सर नहीं Yes, sir. समझा। अरे एक सेकेंड, ये क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, तो हम गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं ना। और अगर P कांस्टेंट है तो ये लिख सकते हैं। ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो टारगेट के अकॉर्डिंग काम करना है ना।
टारगेट हमारा था क्या, डेल्टा वी भी लेके आओ कहीं से, डेल्टा वी और डेल्टा टी। तो हमने देखा क्या, डेल्टा वी डेल्टा टी हम लिख सकते हैं अगर पी कांस्टेंट है, बट क्वेश्चन में सिर्फ डेल्टा नहीं है, ये वी भी है ना, इसलिए हमने नॉर्मल आइडियल गैस इक्वेशन भी लिखी और डिवाइड कर लिया। ओके, या फिर सिंपल वे पे समझो यार, पी कांस्टेंट है, क्या है, तो क्या आएगा, पी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी। ओके, सॉरी वी नहीं लिखना, प्रोपोर्शनल टू टी। सॉरी पी कांस्टेंट है तो वी प्रोपोर्शनल टू टी, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी। हाँ इतना सोचना भी नहीं है, यहीं से डायरेक्टली लिख सकते हैं। हाँ सर। 35 देखें, 35 रीड करें। ओके, किसका ग्राफ बनाना है, बीटा वर्सेस प्रेशर का। ओके, तो याद है मैंने बीटा सबके लिए, हर टाइप के गैसेस के लिए समझाया था कि बीटा क्या रहता है, कैसे रहता है। ओके, तो क्या करते हैं अपन, हमें बीटा निकालना है तो देखना पड़ेगा कि किस टाइप का ये सिनेरियो है। तो सबके लिए मैंने बीटा निकाल के बताया था, चलो बताओ, आइसोबारिक के लिए बीटा क्या आता है, 0 आइसोबारिक के लिए बेटा 0, आइसोकोरिक के लिए बीटा infinite इनफाइनाइट, आइसोथर्मल के लिए बीटा p पी, और एडियाबैटिक के लिए, gamma गामा टाइम्स p पी। ठीक है। तो ये रिलेशन आ गए अपने बीटा के। ओके, बट यहाँ पे बीटा अलग ही दिख रहा है, ये वो बीटा है ही नहीं, देख रहे हो, ये हमारा बीटा जो डिफाइन होता है वो क्या होता है, डीपी ओवर डीवी बाई वी, क्लियर। जबकि क्वेश्चन में किस क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में उल्टा दिया हुआ है, दिख रहा है। यस सर। हाँ, क्वेश्चन में क्या दिया है, डीवी, 1 by dt हाँ, डीपी बाई डी ओवर वी, सॉरी ओवरऑल पे वी, तो ये तो उसका उल्टा दिख रहा है, मतलब कि ये रियल का 1 बाई बीटा है, समझा। क्लियर हुआ ना, ये वो बीटा नहीं है, बल्क मॉडुलस नहीं है, ये उल्टा दिया हुआ है। अगर बल्क मॉडुलस होता तो क्या आता है यहाँ पर ग्राफ, linear straight line लीनियर स्ट्रेट लाइन। अभी क्या है, एक्चुअल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 बाई बीटा है वो, तो हाइपरबोलिक आ जाएगा। क्लियर, यस सर। ठीक है। तो अप टू 40 तक कोई डाउट क्या, यहाँ तक क्लियर है सबको। चले 45 तक बताएं। ओके, 50 तक बताएं। 47 47, हाँ, so question number 50 में f is equal to 5 आता है ना, तो फिर वो हाइड्रोजन का Which question? Which का भी question होता number? है, और किस क्वेश्चन में, 150 150, ओके, देख लेते हैं अभी, 150 ठीक है, देखते हैं। हाँ, चले तो 47 देखते हैं पहले। अरे सीपीसीवी और इलास्टिसिटीज, तो हमें बताया ना, आइसोथर्मल का क्या रहता है, इलास्टिसिटी पी, पी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और एडियाबैटिक का गामा गामा टाइम्स टाइम्स गामा टाइम्स पी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए अब, सीपी और सीवी, तो हमें पता है कि सीपी सीवी का अगर रेशियो निकाले तो क्या आता है, गामा। गामा आता है, जबकि इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, 1 बाई गामा, सॉरी
एडियाबेटिक पहले रखा है ना, तो डायरेक्टली गामा आएगा। सो EA बाई EI, इसका रेशियो क्या आएगा? गामा P बाई P, मतलब क्या आएगा? गामा। गामा मतलब CP बाई CV। क्लियर ना? 47। ओके 50 देखें। एडियाबेटिक में हमें T और B का रिलेशन दिया है, तो एडियाबेटिक में हमें पता है TV टू द पावर गामा माइनस 1 क्या होता है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि गामा माइनस 1 की वैल्यू कितनी दी है? 0.4। 0.4 गामा आ गया 1.4। हमें क्या चाहिए? F चाहिए, तो अपन निकाल सकते हैं ना? डायटोमिक। हाँ, सो यहाँ पे हम गामा लिख सकते हैं 1 + 2/f। सो 2/f क्या हो जाएगा? गामा माइनस 1। सो 2/गामा माइनस 1 आ जाएगा। 2/4। हाँ इसमें मतलब 5 आता है ना, F = तो फिर हाँ, वो F5 आ गया। डायटोमिक के लिए भी होता है और फिर ट्राइटोमिक लीनियर के लिए भी होता है ना। ट्राइटोमिक लीनियर के लिए भी होता है, हाँ सही है। तो फिर CO2 और H2 में मतलब ओके CO2 और इसमें ठीक है ठीक है। तो इसके ऐसे तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, डायटोमिक लीनियर और ये दोनों हो सकते हैं आंसर। यार मुझे थोड़ा एग्जैक्टली पता नहीं है, वैसे CO2 लीनियर तो रहता है, बट कुछ तो केमिस्ट्री वाले, कुछ तो पता नहीं बॉन्ड ऑन के वजह से कुछ प्रॉब्लम आता होगा कि ये पूरा लीनियर नहीं रहता होगा। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, एक बार देखना पड़ेगा। तो अगर ये प्योर लीनियर नहीं रहेगा तो इसका F क्या हो सकता है? 6। बट मुझे जहां तक की पता है कि इसका F क्या होता है? 5 होता है। बट एक बार थोड़ा सा केमिस्ट्री वाले सर से क्लियर करना पड़ेगा कि CO2 का F 6 तो नहीं होता। किसी ने सर्च किया कभी CO2 का F? 5 ही होता है। एक सेकेंड सर्च कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। सफिक्स है। ओके 6 दिया हुआ है। CO2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 6 है। CO2 के लीनियरिटी में कुछ तो प्रॉब्लम होगा। CO2 का मतलब होना तो 5 चाहिए था, बट देखते हैं एक बार केमिस्ट्री वाले सर से एक बार और क्लियर कर लेते हैं CO2 का क्या रहना चाहिए। अदरवाइज दोनों आंसर रहेंगे फिर इसमें, बट बिकॉज अभी दोनों आंसर नहीं है तो एक बार सोचना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा रख देते हैं, मार्क करके रखते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग भी देख लेंगे, चेक कर लेंगे। मेरे हिसाब से CO2 लीनियर ही रहता है, तो फिर उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 मिलना चाहिए। बट केमिस्ट्री वाली बात है, केमिस्ट्री में आप लोग जानते हैं कि कुछ तो अलग कोई बॉन्ड कोई प्लेन कुछ लगा देंगे, जिसके वजह से मे बी उसकी रोटेशनल जो है, जो हम एक्स के अलॉन्ग नहीं कंसिडर करते, वो सिग्निफिकेंट हो रही होगी। तो रोटेशनल भी उसकी सिग्निफिकेंट हो रही होगी, देन वी माइट कंसिडर 6। तो ये मैं आपको एक बार चेक करके फिर बताता हूँ कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी रह सकती है। ओके यस सर। चले नेक्स्ट, अप टू 55 बताएं। 151. 51 151। 51 ठीक है। 51 डिमांड में लग रहा है, चेक कर लेते हैं। सो क्वेश्चन क्या है? प्रेशर इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यूब। ये, और हमें क्या बताना है? CP/CV मतलब गामा बताना है। तो यार मैंने पहले भी बताया कि अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या लाने का ट्राई करो? PV। PV तो किसे हटा देना है? V T को इको। हटा सकते हैं, तो T को क्या लिख सकते हैं? तो T को लिख सकते हैं अपन क्या? PV क्यूब। तो क्या आ गया यहाँ से? P, ये मान लेते हैं
प्रोपोर्शनल टू क्या है, पी क्यूब वी क्यूब। तो देखो यार एक पी तो कट हो जाएगा ना, सो इधर कांस्टेंट बचेगा फिर। सो क्या बचा, पी स्क्वायर इंटू वी क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। बट हमें पी वी देखना है तो हम पूरी इक्वेशन का क्या ले लें, स्क्वायर रूट। यस, तो ये क्या बन गया, p/2 कांस्टेंट। क्लियर, ओके है। तो थोड़ा सा प्रोसेस करना आएगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन मैंने नोट्स में करवाया था, सेम ऐसे ही बताया हुआ था कि कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो पीटी के रिलेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, पीटी के रिलेशन से कर सकते हैं, बट वही बताया ना कि अगर याद होना चाहिए फिर उसके लिए तीनों, तो मुझे इतना याद नहीं रहता है। मतलब मेरे पास बहुत सारे काम है ना अदर चीजें याद करने के लिए, तो मैं सिर्फ एक ही याद रख लेता हूँ, पीवी टू द पावर गैमा, और विद इन अ सेकेंड दूसरा वाला आ जाता है। बट हाँ, अगर आप लोग को फास्ट सॉल्व करना है तो आप याद रख के करो, पीटी और वीटी, ये तीनों रिलेशन भी याद रखे तो फास्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, चलो अप टू 60 बताएं डाउट। 158 157 157 160 156 7 and 158 158 160 160। चले देख लेते हैं 157 देखें। चलिए रीड कर लेते हैं। ओके, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस मतलब आइंस्टाइन इक्वेशन क्या, E इज इक्वल टू MC। इसे अगर हम अकाउंट में ले रहे हैं तो क्या पूछ रहा है कि व्हेन वाटर इज कूल्ड, तो वाटर इज कूल्ड, तो इसका मतलब वाटर को अगर हमें कूल करना है तो हम उसे एनर्जी देंगे उससे लेंगे, लेंगे उससे लेंगे। लेंगे, वापस लेंगे हम। तो इसका मतलब ये है कि वाटर से जब वो आइस बना तब उसने एनर्जी कहाँ कर दी, बाहर एमिट कर दी। क्लियर, ये पॉइंट समझ आया। तो इसका मतलब अगर उसने एनर्जी दे दी तो वो एनर्जी कहाँ से आ जाएगी। तो हम मानते हैं कि अगर मास एनर्जी इक्विवेलेंस माना जाए तो इसका मतलब ये कि एनर्जी तब आएगी जब वहां से क्या यूज होगा, मास यूज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल टू है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ वाटर माइनस दैट एनर्जी विल बिकम आइस। क्लियर, तो अगर एनर्जी मास के इक्विवेलेंट आ रही है तो इसका मतलब वाटर से थोड़ा मास कम हो जाएगा जब आइस बनेगा। क्लियर, सर फिर से बताओ जरा। हाँ, हुआ क्या कि क्वेश्चन में हमें पता है कि वाटर से अगर हमें आइस बनाना है तो हमें वाटर से एनर्जी क्या लेनी पड़ेगी, रिड्यूस करनी पड़ेगी। यस सर। वाटर माइनस एनर्जी इज इक्वल टू आइस। अब क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस को अगर हम कंसीडर करें, मतलब ये कि एनर्जी कहाँ से आएगी, जब सिस्टम से मास मास निकाला था। यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वाटर से एनर्जी निकालना है, मतलब उसका मास कुछ निकल जाएगा तो रिमेनिंग वाला आइस बचेगा। ओके, चलो 58 रीड करें। अरे ये तो सीपी वाला काम हो गया ना, बताया ये कि क्यू किस पे डिपेंड करता है, एन सीपी डेल्टा टी। ठीक, डब्ल्यू क्या होता है, एन आर डेल्टा टी। अब देख लो यार, पूछा हुआ है यही, इन दोनों का क्या पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल हीट यूज्ड फॉर वर्क, मतलब वर्क को पूछा है हीट के परसेंट में। सो डब्ल्यू बाई क्यू पूछा है इसका मतलब, तो वो कितना हो जाएगा, 1/CP कितना है, कौन सी गैस है, मोनोएटॉमिक, तो कितना हो जाएगा 5/2। क्लियर, यार 58 किसने पूछा है, क्लियर हुआ।
यस सर। तो हमने W और Q का रेशियो देखा तो पता चल गया कि W इज हाउ मच परसेंट ऑफ Q, इंटू 100 लगा देंगे तो परसेंट आ जाएगा। 60 देखें, ओके तो इतना वर्क करना पड़ा एडियाबैटिकली कंप्रेस करने में, जिसमें टेम्परेचर कितना राइज हुआ 72। क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें वर्क डन दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा वर्क डन को। तो इसका मतलब वर्क डन का फॉर्मूला देख लेंगे। सो वर्क डन का रहेगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गैमा माइनस 1, बट PV दिया है क्या, नहीं। तो हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं फिर, NR डेल्टा। NR डेल्टा T, सो T1 माइनस T2 बाई गैमा माइनस 1। ये तो सिंपल स्ट्रेट है यार, गैमा यहाँ से निकल आएगा। ओके क्लियर ना। यस सर। चले 65 तक बताएं। 161. 61। देन 65 तक एनी अदर, चले 61 रीड करें। हाँ विच वन, Sir, 163. 63। चलो 63। ठीक है। ओके एडियाबैटिक प्रोसेस में कुछ तो एक रिलेशन दिया हुआ है इसने, हमें बताना है कि ये गैस कौन सा है। ओके सो गैस कौन सा है ये रिलेशन हमें देख के बताना है। तो यार U इज इक्वल टू क्या, 2 प्लस 3PV। अच्छा, relation between UPV for an ideal gas is given सर in an adiabatic। हाँ U को NFRT/2 लिख सकते हैं ना, हाँ और वहां पे NRT को PV लिख सकते हैं। अच्छा हाँ, तो कंपैरिजन आने लगेगा। यहाँ से क्या किया, U को क्या लिखा NF2RT, ठीक है, F/2 NRT, ये हो गया 2 और प्लस ये हो गया 3 NR डेल्टा T। ओके अब हमें क्या करना है, गैस आइडेंटिफाई करना है ना। तो अभी यहाँ से ऐसा गैस आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा ना, ये 2 प्रॉब्लम कर रहा है। ये 2 प्रॉब्लम कर रहा है, रुके ये कर सकते हैं, रुके ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि एडियाबैटिक है ना, तो एडियाबैटिक में क्या होता है, Q डेल्टा U क्या होता है -W, Q 0 होता है। तो इसका मतलब यहाँ से W को लिख सकते हैं ना P डेल्टा V। क्लियर। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, यहाँ से W को रिप्लेस करने का, फाइंड करने का ट्राई करें। तो ये U जो गिवन है, ये इससे हमें क्या करना है, हम डिफरेंशिएट करके DU निकाल सकते हैं ना। क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, DU लिख लेते हैं। क्लियर। तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, तो हम क्या करें, यहाँ से इसे क्या किया जाए, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो DU क्या आ जाएगा, 2 का डिफरेंशिएशन 0 3 dP प्लस सॉरी VDP PDV VDP प्लस, हाँ PDP. ओके तो ये हो गया अपना। तो यहाँ से तो ये समझ आया। अच्छा अभी हमें क्या हमें यहाँ से लिखना है क्या, DU इज इक्वल टू वर्क डन। अच्छा DU इज इक्वल टू वर्क डन, तो DU तो आ गया,
वर्क डन को देखें, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो du की वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं वर्क डन को, तो वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, pdv। तो यहाँ से pdv रख देते हैं, तो du को क्या लिख दिया हमने, माइनस pdv इज इक्वल टू ये कितना हो गया, 3 pdv प्लस vdp। तो इस इक्वेशन से हमें ये फाइंड आइडेंटिफाई करना था। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन रह गया काफी, कि ये कोई इक्वेशन का क्या यूज करना था। तो एडियाबैटिक से अपन ने क्या किया, हमें पता है कि du कैसे निकाल सकते हैं, तो du को हमने वर्क डन से यहाँ पे क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो अब हमारे यहाँ पर क्या आ गया, स्लोप आ गया। तो कुछ याद है स्लोप क्या आता है, यहाँ से देख लेते हैं, ये कितना हो गया, इधर आ जाएगा, तो -4 p dv इज इक्वल टू क्या आ गया, v dp। अब कुछ याद आ रहा है यहाँ से, यस, अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, dp बाय dv dp बाय dv इट विल बी -4 टाइम्स ऑफ p बाई v। तो इसका मतलब ये -4 ही क्या होगा, गामा। गैमा होगा। तो अब निकाल लेते हैं, गैमा हमारा आ गया कितना, 4, सॉरी माइनस लगा ही रहता है, गैमा कितना है, सिर्फ 4। सर उधर 3 टाइम्स आएगा ना, क्या, 3 हाँ हाँ, vdp। सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, ठीक। तो ये 4/3 आया एक्चुअली। तो गामा आ गया कितना, 4/3। देख लो 4/3 किसका रहेगा, तो इसे क्या कर सकते हैं, f निकाल सकते हैं। तो f विल बी 2/γ-1। 2/4/3 -1 कितना आ जाएगा, 1/3। क्लियर ना, पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक या फिर ट्राइएटॉमिक, नहीं ट्राई दिया ही नहीं है, पॉलीएटॉमिक। ओके, समझ आया ना ये। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा ये सॉल्विंग थॉट देना है कि हम कैसे इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 163 देख लेते हैं। ओके, देखें, तो इसका मतलब क्या था कि पहले थी हाइट क्या, 20, फिर हमने क्या किया, इसका t इंक्रीज किया। अगर t इंक्रीज किया तो क्या इंक्रीज हो गया, इसका डेल्टा वॉल्यूम, वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो वॉल्यूम बढ़ा वो कौन सी प्रोसेस रहेगी। तो मान लेते हैं कि पिस्टन तो फ्रीली रखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि पिस्टन पे गैस का प्रेशर ऐसे बैलेंस करेगा ना, इसके mg और किसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। क्लियर, तो यहाँ पे P नॉट और पिस्टन का mg, इन दोनों को ही बैलेंस कर रहा था पहले से ही कौन सा, P गैस। तो अगर ये बाद में भी बैलेंस कर रहा है तो इसका मतलब क्या चीज चेंज नहीं हुआ, T2 टेम्परेचर लाने में क्या चीज चेंज नहीं हुआ। अरे ये पिस्टन था, पिस्टन का वेट लग रहा होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, वो कौन मिलके बचा रहा है उसे, पी गैस। P गैस। अब जब हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया टेम्परेचर के थ्रू, तो बाद में भी तो पिस्टन वैसे ही रखा है ना, पिस्टन रेस्ट पर है ना, इसका मतलब फोर्सेस बैलेंस हो रहे होंगे ना। तो कौन सी प्रोसेस हो गई है, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर। सो जो 1 से 2 में गया, ये P कांस्टेंट वाली प्रोसेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां से क्या निकाल देंगे, टेम्परेचर। क्लियर, सो V1 कितना है, एरिया इनटू, पहले लिख लेते V1 बाई V2 विल बी T1 बाई T2। सो पहले वॉल्यूम कितना था, एरिया इनटू हाइट मान लेते हैं 20,
बाद में एरिया इनटू हाइट कुछ है h, पहले टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, बाद में कितना हो गया सॉरी 550 हो गया। क्लियर यार, ये समझ आया कि नहीं? 450। 450 ठीक है। तो ये मतलब कितना आ गया 3/2/3 क्रॉस कर देंगे, सो h कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। बता यहां तक समझ आया कि नहीं? यार ये वाला समझ आया कि नहीं कि सेकंड केस में वॉल्यूम कितना हो गया? अब क्या कर दिया, उसे इंसुलेटेड कर दिया और फिर से 30 में लेके आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर से हाइट को कहां से कहां ले गए 30 to 20। तो अब ये कैसे लेके गए हम एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। सो आई गेस अभी समझ आ गया होगा, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर का आपको रिलेशन लेके आना है। क्लियर ना? तो बताएं एडियाबैटिक में वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन। T into V par gamma minus 1. गामा बार गामा माइनस -1। ओके। तो अब रिलेट कर लेते हैं। तो टेम्परेचर हमें क्या T3 फाइंड करना है अपॉन T2 कितना है 450 इज इक्वल टू, बाद का टेम्परेचर हमें चाहिए बट वॉल्यूम पहले वाला रखना रहेगा। तो वॉल्यूम 30/20 ये हो गया क्या वॉल्यूम, एरिया क्योंकि कैंसिल हो गया, आप टू द पावर गामा -1। क्लियर समझ आया सबको? तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे दी है 1.18 दे दी है। इनटू क्या हो जाएगा 450 और बाद में सब्ट्रैक्ट करके डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ओके यार समझ आया कि नहीं? सर एक बार प्रोसेस कैसे पहचाना वो समझे। यार प्रोसेस जब मैं आइसोबारिक पढ़ा रहा था तो सबसे ज्यादा ये चीज समझाई थी कि आइसोबारिक को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, ऐसा क्वेश्चन बनाया था यार, क्या कि इधर पे गैस है, यहाँ से प्रेशर क्या लगा रहा होता है गैस, और बाहर क्या लगा रहा है एटमॉस्फेयर। सो अगर पिस्टन को पकड़ के नहीं रखा तो पी गैस इनटू एरिया, ये जो फोर्स लगाएगा वो किसके जैसा होना चाहिए P0 इंटू ए के जैसा। क्लियर? तो अब अगर मैं बोलता था, मैंने टर्म यूज कर रहा था कि पिस्टन इज मूविंग स्लोली और कॉन्सिस्टेंटली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिस्टन स्लो मूव कर रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स अभी भी क्या है 0। ठीक है, इसी का वर्टिकल वाला ये सेगमेंट है कि पिस्टन को पकड़ के नहीं रखा हमने, पिस्टन ऑलरेडी ऐसा है यहाँ तक पहुंच गया, तो इसका मतलब अभी भी पिस्टन का mg और एटमॉस्फेयर को कौन बैलेंस कर रहा है गैस। तो इसका मतलब जब ये वेट चेंज ही नहीं हुआ तो पी गैस क्या रहा सेम रहा। क्लियर? शिव प्रसाद क्लियर हुआ यस सर। कि पी कैसे ध्यान देते हैं, तो पिस्टन को देखते हैं, अगर पिस्टन बैलेंस ही है तो समझ जाते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस चेंज नहीं हुआ। चले अप टू 70 बताएं। 71. 75 तक बताएं, कोई और डाउट? 168। हाँ 68. 168 75 तक कोई और डाउट? क्लियर ऑल? चले रीड करते हैं, 68 रीड कर लेते हैं। अरे यार देखो यार, ये वही बात हो गई, ये जस्ट अभी वाली बात हुई कि एक में पिस्टन कैसा है
फ्री है फ्री है। और एक में उसे पकड़ के रखा है। तो अगर इसमें पकड़ के रखा हुआ है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, यस, सो अगर ये फिक्स्ड है तो v कांस्टेंट है, और अगर ये फ्री रखा हुआ है बट फिर भी ऐसा मूव नहीं कर रहा है, मतलब क्या बैलेंस किए हुए हैं एक दूसरे को, प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है। क्लियर। तो अब क्या किया है, सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया है, तो A 30 के रेज हुआ है, B कितना रेज होगा, समझ आया। तो हमने क्या दिया, इसको भी क्यू हीट दिया और इसको भी क्यू हीट दिया। अभी कौन कितना रेज हुआ है, पहले क्या दिया है, पहला ए वाला कांस्टेंट प्रेशर वाला है ना, ए फ्री टू मूव है, तो इसका टेम्परेचर डेल्टा टी कितना आया है 30, इसका डेल्टा टी हमें निकालना है। क्लियर ना। तो कर लेते हैं। अगर हम इसमें कर रहे हैं तो क्यों क्या आएगा, एन सीपी डेल्टा टी, और जबकि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो क्यों क्या आएगा, एन CV डेल्टा टी। क्लियर। तो ये नया वाला डेल्टा टी आ जाएगा, ये वाला हम रख देंगे यहाँ पर क्यू की जगह पर। डन। सो एन कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा, डेल्टा टी सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू डेल्टा टी डैश बाद वाला। क्लियर ना। यस सर। तो सीपी बाई सीवी गैमा आ जाएगा, देख लेंगे गैमा कितना है, इसका कौन सी गैस है, 7/5 डायटम। डायटोमिक है, ठीक है। क्लियर, समझा ना ये चीज, आइडेंटिफाई करना की प्रोसेस कौन सी है। सर। चलो 71 रीड करते हैं। ओके, अरे तो इसमें ये दिया है ना आपको, वर्क डन दिया है, तो वर्क डन का तो फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, क्या हो जाएगा, एन आर डेल्टा टी अपॉन गैमा -1 एडियाबैटिक में। ओके, तो डेल्टा टी मतलब क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2, और इस वर्क डन की वैल्यू कितनी है, 6R। क्लियर। सो ये R कैंसिल आउट हुआ, फाइंड क्या करना है, फाइनल टेम्परेचर। तो T2 कितना हो जाएगा, तो T2 हो जाएगा ये 6 इंटू गैमा -1 रहेगा, सो ये हो जाएगा T1 माइनस 6 इंटू गैमा -1। क्लियर। N 1 है, N मोल 1 है। यार क्लियर हुआ, ये समझ आया। अभी गामा कितना गिवन है, 5/3 -1, तो कितना आ जाएगा, 2/3। ओके। यस सर। सो ये T-4 आ जाएगा फिर। चले नेक्स्ट, अप टू 80 तक बताएं। 80 तक कोई डाउट, 179। 78 79 70 9 and 79 79 ओके 80 178 चले देख लेते हैं, 78 रीड करते हैं। अरे हमें क्या निकालना है इसमें, वर्क डन निकालना है ना यार। तो एडियाबैटिक का वर्क डन क्या है बताया ना अभी, NR क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 अपॉन गैमा -1। इसका मतलब क्या फाइंड करना है, T फाइंड करना है यार। तो T2/T1 क्या आ जाता है, V1/V2 टू दी पावर गैमा -1 एडियाबैटिक में। क्लियर। 178 तो बहुत ही, मतलब अब इतना तो यार अभी बार बार हो रहा है ये चीज। तो किसने पूछा 78, समझ आया क्या।
यस सर। तो T2 इन टर्म्स ऑफ T1 आ जाएगा, वहां पर वैल्यूज रख देंगे सबकी। 79 रीड करते हैं। देखिए एडियाबैटिकली कंप्रेस किया हुआ है, इनिशियल क्या दिया है, प्रेशर, और क्या दिया है, वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या निकालेंगे, फाइनल प्रेशर निकालेंगे ना। तो इस बार सर W का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गैमा माइनस 1। जबकि हमें फाइंड क्या करना है, P2 फाइंड करना है, P2 नहीं पता ना। नहीं, P2 बाई P1 क्या आ जाएगा, इनवर्स रेशियो है V1 बाई V2 टू दी V2 पावर गामा गैमा। तो 6L बाई 2L टू दी पावर गैमा। गामा ओके, तो CV आपको दिया है, CV 3/2 है, मतलब F कितना है, 3 समझ आया। हाँ, तो इसका मतलब गैमा कितना है, 5/3। ओके, तो 3 टू दी पावर 5/3। अब यार कैलकुलेशन थोड़ी सी तो कॉम्प्लेक्स होगी, समझ आया। हाँ, क्योंकि ये अभी कर नहीं सकते ना, 3 टू दी पावर 5/3 अभी सॉल्व नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंगली मतलब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मेट में अप्रोच करेंगे, ऐसा एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। किसी ने सॉल्व किया क्या इसे अप्रोक्सीमेटली कुछ, या क्या सॉल्व किया किसी ने। सब पॉजिटिव में आ रहा था लेकिन पॉजिटिव में आया। ये थोड़ा सा ध्यान दिया आपने, P1 V1 और P2 V2 क्या करते हैं, पहले P1 V1 रखते हैं। हाँ सर मैंने उल्टा लिखा। हाँ, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना है इस चीज को यार। बार बार कितनी बार अभी यूज किया और कितनी बार भी बताया कि थोड़ा सा इसमें इस चीज को ध्यान देना है। या फिर वर्क डन है तो कॉमन सेंस रखना है कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज। इंक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन को तो नेगेटिव ही आंसर आना चाहिए। ओके। बस इसमें ये 3 टू दी पावर 5/3 ये सॉल्विंग का ही प्रॉब्लम है। जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है ना, कहाँ गया, कभी ये अभी एक क्वेश्चन था ना जिसमें टू दी पावर समथिंग गिवन था। तो अगर वैसा कोई रैंडम पावर है तो आपको गिवन रहेगा यहाँ पर कि 3 टू दी पावर ये वैल्यू की वैल्यू इतनी है। ओके, चलो 80 रीड करते हैं। ओके, टेम्परेचर दिए हुए हैं सबके, पीवी ग्राफ है। तो क्या पूछा हुआ है, सारी चीजें हमसे पूछा हुआ है। सो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस में होती है क्या, नो सर। नहीं। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन प्रोसेस। तो प्रोसेसेस का तो सॉल्व कर सकते हैं ना अपन। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, एन CV डेल्टा T। किस टाइप की गैस है, 1 मोल डाई एटॉमिक। सो एन कितना है 1, यस, डाई एटॉमिक 5/2R। अब डेल्टा T देख लो उसके अकॉर्डिंग, समझ आया ना। तो ये तो यार बहुत बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था यार। क्लियर है, ए और बी के बीच में डिफरेंस कितना है, 400। तो ए बी का आ जाएगा यहाँ से। तो ए बी का आ गया 400, मतलब कितना आ गया, 1000 आर। 1000 हाँ, इस तरीके से बी सी का देख लेते हैं। तो बी सी के बीच में डिफरेंस कितना है, 200। तो कट होगा, क्या आ जाएगा, 500 और। क्लियर, माइनस। -5 हाँ, -500। टेम्परेचर कम हो रहा है, C2AB -500।
चले नेक्स्ट अप टू 85 बताएं। नो सर। ओके गुड। अप टू 90 बताएं। 190। यार बताएं कहाँ तक कर लिए है, किसने 200 प्लस तक कर लिए हैं? यस सर। Yes, sir. ओके वेरी गुड। यस सर। ओके वेरी गुड, सही है, Yes. काफी लोगों ने कर ली। वेरी गुड वेरी गुड। सो एज एक्सपेक्टेड यार, बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों ने कर लिया है। आप समझे, प्रैक्टिस शीट जब आप सॉल्व करोगे तब और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि कैसे चीजों को यूज करना है। और उसके बाद एक बुक भी सॉल्व कर लेंगे तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना क्लैरिटी आपको रहेगा। संडे जो टेस्ट रहेगा अपकमिंग संडे, केटीजी एंड थर्मो आने वाला है, पहले भी मैंने बता के रखा हुआ है। ओके चले नेक्स्ट अप टू 95 बताएं, कोई डाउट? अप टू 200 तक बताएं, 200 तक एनी डाउट? 198. 198. 198. Any other doubt up to 200? 198. 198 ही चले रीड कर लेते हैं 198। अरे तो ये क्लोज कंटेनर है ना, और यहाँ पर एक थर्मल कॉइल लगी हुई है, गैस है। तो अभी बताओ प्रोसेस कौन सी है? ये प्रोसेस कौन सी है? Isochloric. हाँ, सो V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो हीट देंगे W क्या हो जाएगा? 0। तो Zero. जितनी हीट दी वो सीधा किस में आ जाएगी? डेल्टा यू में। डेल्टा यू में। तो डेल्टा यू का आंसर आ गया। अब हीट का आंसर हमें पता है कि अगर ऐसे कॉइल वगैरह लगाता है तो क्लास 10th में आपने पढ़ा है आई स्क्वायर आर टी। स्क्वायर आर टी, इतनी हीट आ जाती है। सो यहाँ से डेल्टा यू आ गई। आई कितना है? 1 का स्क्वायर 1, आर कितना है? 100 इंटू टी कितना है? 5 मिनट, सो 5 इंटू 60, तो कितना आ गया? 30,000, 30 किलो जूल। क्लियर सबको? चले अप टू 210 बताएं, 210 तक डाउट? बताएं 210 तक एनी डाउट क्या? सर 208। 208 बताएं 210 तक एनी अदर डाउट? चले देखें 208 देख लेते हैं। ओके वर्क डन पूछा हुआ है, तो वर्क डन हमें पता है, प्रोसेस देख ले कैसी जा रही है। प्रोसेस है A to B C D, ये प्रोसेस है। तो हमें पता है कि यार ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट कर रही है। क्लियर ना? हाँ, तो यार साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या बताया था कि साइक्लिक प्रोसेस में हमें क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। तो साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं? एरिया अंडर एरिया अंडर द कर्व, ठीक, इस तरीके से निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक सिंगल साइक्लिक नहीं है, ओवरलैप हो रही है। ओवरलैप हो रही है मतलब चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये 2 साइकिल्स हैं। आप देख सकते हैं ये क्या है? 2 साइकिल्स है। देखें ऊपर वाला साइकिल कैसा है? ऊपर वाला साइकिल कैसा है? अरे ऊपर वाला साइकिल कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। और नीचे वाला साइकिल क्लॉकवाइज। दोनों का Clockwise. एरिया क्या है? सेम है। तो इसका मतलब ये है कि W
जो BOC है वो क्या है, नेगेटिव है, और जबकि WAOD जो है वो कैसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो नेट अगर देखोगे जो आएगा तो वो तो क्या आएगा, 0, क्योंकि दोनों का वैल्यू भी इक्वल है। ओके यस सर ओके, हीट इंजन के क्वेश्चन सॉल्व किया आप लोगों ने? यस सर। हाँ, Yes, sir. मैंने बताया भी था कि यार गुड, मैंने बताया भी था कि क्वेश्चन इजी होते हैं, सिर्फ 2-3 ही फॉर्मूले हैं, बस उन्हीं को ही घुमा घुमा के बार बार पूछता है। चले डिस्कस कर लेते हैं, बताएं अप टू 220 डाउट्स। up to 220, any doubt? ओके वेरी गुड यार, देन आगे 230 तक बताया, एनी डाउट? यार आप लोगों ने सॉल्व किया है? यस सर। Yes, sir. अच्छा ओके वेरी गुड यार, वेरी गुड देन। चले बहुत ही बढ़िया, मतलब हीट इंजन पूरा समझ में आ गया, अगर डाउट्स नहीं है ऐसा तो बहुत ही अच्छा है यार, क्लैरिटी है इसका मतलब। 230 तक बताएं। ओके 240 तक बताएं। सर हाँ मतलब ऐसा डाउट नहीं है, क्वेश्चन हाँ, नंबर 237 है क्या? अच्छा 237 है, एक बार रीड कर लेते हैं। ओके हाँ तो मतलब अभी एफिशिएंसी कितनी है, 0.4 है, सो इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। सो दिया है कि इसका जो T2 है वो है 300 अपॉन T1, तो अपन ने 1 से माइनस कर लिया, सो क्या आ गया 300/T1 इज इक्वल टू आ गया कितना, 0.6। तो यहाँ से क्या आ गया, T1 की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट टाइम क्या कर रहा है कि हमें 0.5 कर देना है, 1 माइनस क्या कर दिया है, किसका सर। एक्टिव टेम्परेचर पूछा हुआ है, सोर्स। सर इंक्रीज बाय 50%। ओके एफिशिएंसी, इट्स एफिशिएंसी बाय 50%। तो वो मतलब पहली वाली से 50, पहली वाली है उस पे 50% बढ़ाना है, या मतलब उसमें 40 का 90 हो 50%, जाएगा? उसमें 50%, उसमें 50%। सो नेक्स्ट क्या हो जाएगी, 0.4 का 50%, ओवरऑल 50% नहीं, जो एग्जिस्टिंग है उसी को तो बोलेंगे। मान लेते हैं किसी की एफिशिएंसी 30 है, हमने बोला यार इसकी एफिशिएंसी 50% बढ़ा दो, तो इसका मतलब 50 नहीं बढ़ाना, यहाँ पर इसका 50% बढ़ाना है। ओके तो इसका मतलब ये है कि कितना हो जाएगा इसका 50%, 0.2। तो अभी नई 0.2 एफिशिएंसी कितनी कर देनी है, 0.6। 0.6 कर देनी है, ये इसमें अच्छी बात थी। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वर्ड्स में अच्छा फ्रेम किया हुआ है, चेक किया है, आंसर आ रहा है इसको? यस सर 0.6 से ही आता है। ओके वेरी गुड, ठीक है। चले अप टू 247 तक बताएं, एनी अदर डाउट क्या हीट इंजन में? नो सर। ओके किसी और को 247 तक कोई डाउट क्या है? नो सर। ओके वेरी गुड देन, तो मतलब हीट के टीजी का शीट कंप्लीट हो गया, एक बार आप लोग हॉट्स क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, उसमें जो भी डाउट रहेगा वो कर लेते हैं। इसके बाद ग्राफ वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ग्राफ वाले क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए हैं 250 के आगे के? यस सर नहीं सर। ओके गुड गुड, चलो डिस्कस कर लेते हैं।
255 to 60 बताएं डाउट। ठीक है, 70 तक बताएं डाउट। ग्राफिकल में कोई डाउट नहीं क्या? हो गए सारे? ओके, बहुत ही बढ़िया, फिर बहुत ही बढ़िया। चले, अच्छा है। तो इसका मतलब ये है कि यार हो गया आपको केटीजी थर्मो दोनों हो गया है। अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कोई बताएगा क्या होने वाला है? SHM। हाँ, ऑसिलेशंस। और ऑसिलेशंस हमारे में ज़्यादा सिलेबस में ऑसिलेशंस बहुत टाइप के हो सकते हैं, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट है एसएचएम। तो ऑसिलेशन के बहुत सारे टाइप है, हम सिर्फ एसएचएम सिलेबस में है हमारे, तो वो देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। सो अच्छा है, बट तब तक ये वीक आप लोग, आपके पास टाइम काफ़ी है इस वीक में, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। जैसे मैंने बताया, डीसी पांडे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दो भी आप कंप्लीट कर लो तो आपको और कमांड आ जाएगा चीज़ों में। और सच में केटीजी थर्मो स्कोरिंग होता है, किसी भी एग्जाम में केटीजी थर्मो से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो स्कोरिंग होता है, कोई टेंशन नहीं होती है कभी इसमें। चले फिर, आज के लिए इतना काफ़ी है। किसी को कुछ अलग स्पेसिफिक डाउट रहते हैं तो कर लेते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, कल के क्वेश्चंस जो थे, कल के क्वेश्चंस थे ना, उनको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ये बेटर रहेगा। क्लियर ना? हाँ, तो अभी क्या कर लेते हैं यार, कल के जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे उन्हें कर लेते हैं। ये 6 वाला नंबर तो शीट में ही है, देखा आप लोगों ने? यस सर। हाँ, तो 6 वाला तो हो जाएगा। 5 वाला देखें, ये 4 वाला, ये अच्छा है, रीड करें इसे। तो यार क्वेश्चन समझ आया सबको? कितने कार्नो इंजन है हमारे पास इस बार? 2। ओके, तो ये हुआ 1 और ये हुआ 2। अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2, मतलब ये टेम्परेचर क्या है T1 और ये टेम्परेचर क्या है T2, द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर ऑफ फर्स्ट इंजन इज T1। अच्छा, गिवन भी है कि T1 T2 दे दिया है। T इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक ऑफ फर्स्ट इंजन, तो ये फर्स्ट इंजन का सिंक हो गया T, जो कि सेकंड के लिए क्या काम करेगा? सोर्स का काम करेगा। ये रिलेटेड कैसे हैं? इफ बोथ द इंजन परफॉर्म इक्वल वर्क, तो मतलब दोनों इंजन का क्या चीज सेम है? W। तो इसका मतलब हम क्या इक्वेट करा सकते हैं दोनों का? W1 इज इक्वल टू W2। W2। अच्छा, W इक्वेट करा सकते हैं, ठीक है। अभी हमें रिलेशन अगर देखें तो W1 कैसे होगा? Q1 माइनस Q2, जबकि W2 क्या हो जाएगा? इसके लिए Q2 इन हो जाएगा ना, Q2 माइनस Q2 माइनस Q3। Q3। हाँ, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि ये जो T1 T2 है ये किससे रिलेटेड होते हैं? ये किससे रिलेटेड है? Q1 से, और ये Q2 से, और ये Q3 से। क्लियर ना?
तो इसका मतलब हम लॉजिक क्या यूज करेंगे कि यार Q1 बाई Q2 क्या गिवन है, ये गिवन है हमें T1 बाई T, एंड Q2 बाई Q3 क्या गिवन है, T बाई T3 T2। T2। ठीक है, तो अब दोनों वर्ग को क्या करें अपन, इक्वेट कर देते हैं। तो हम इसको इक्वेट कर देते हैं, तो इक्वेशन क्या है, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q3। तो ये क्या आ गया, Q1 प्लस Q3 इज इक्वल टू अपॉन 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया, Q2। समझ आया? हाँ। तो इसका मतलब Q1 Q2 Q3 ये सब किससे रिलेटेड है, डायरेक्टली टेम्परेचर के रेशियो से भी रिलेटेड है। तो इसका मतलब टेम्परेचर्स में भी यही रिलेशन आ जाएगा। क्लियर? यस सर। हाँ, अगर कुछ डाउट है, मतलब अगर ऐसे चेंज भी करके देखना है तो क्या करो, Q2 का डिवाइड कर दो। समझे? तो क्या आएगा, Q1 बाई Q2 प्लस Q3 बाई Q2 इज इक्वल टू 2, और इन दोनों की वैल्यू यहाँ से उठा के रख के सॉल्व कर दो, यही रिलेशन हो जाएगा। चले 6 नंबर देखें, 6 भी अच्छा क्वेश्चन है। 6 में क्या है, 3 कार्नो इंजन ऑपरेट हो रहे हैं और T1 एंड T4। सो ये वाला क्या है, T1 है, ये वाला क्या है, T4। तो ये क्या हो जाएगा, T2, और ये T3। अब पूछा है कि इनमें रिलेशन क्या होगा। सो 3 इंजन आर इक्वली एफिशिएंट। तो इसका मतलब इस बार हमें क्या इक्वेट करानी है सबकी, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इक्वेट करा दें। तो मुझे लगता है समझ आ गया, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, सिर्फ रिलेट करना पड़ेगा अलग अलग। ईटा इज इक्वल टू एक बार क्या लिखेंगे, 1 माइनस T1 बाई T2, एक बार ईटा क्या लिखेंगे, 1 माइनस T2 बाई T3, और एक बार ईटा क्या लिखेंगे, 1 माइनस T3 बाई T4। अब बस ये इक्वेशंस को एक दूसरे से रिलेट कर दो। यार समझ आया? तो हाँ क्या सर। रिलेशन है, T2 को T1 और 4 से रिलेट करना, T3 को T1 और 4 से रिलेट करना, तो T1 और T4 से रिलेट करना, तो इनसे रिलेट कर देंगे। ओके, यस सर। यस सर। 7 नंबर रीड करें। यार ये भी सिंपल समझ आया, दोनों का वर्क क्या है, सेम है। तो एग्जाम पर्पस के लिए, हाँ एग्जाम पर्पस के लिए फास्ट सॉल्व कर सकते हैं ना। अभी सॉल्व किया था कि अगर दोनों का वर्क सेम रहता है तो क्या रिलेशन आता है, T2 T1 प्लस T3 बाई 2, याद है अभी जस्ट सॉल्व किया ये, डन। तो ऐसे क्वेश्चंस को अभी आप नोट्स में भी ऐड कर सकते हो इस थॉट को, कि एग्जाम में क्यों हमें इतना ज्यादा सोचना पड़े। दो इंजन्स का सीरीज में अगर वर्क डन सेम है तो मिडिल टेम्परेचर क्या आ जाता है, T1 प्लस T2 बाई 2। ओके, हम्म 8 नंबर।
सो इस तरीके से गिवन है, ये 250 पर है और हीट रिजेक्ट करेगा कहाँ पर, वो 300 पर। यहाँ से उसने पिक की, तो इसको हम क्या नेम देते हैं, Q2 500। The amount of work done in each cycle to operate the refrigerator is, हमें क्या निकालना है, the amount of work done required। तो क्या रिलेट कर सकते हैं इसे एफिशिएंसी से ना, तो हमें डायरेक्टली पता होता है कि Q2 by Q1 क्या आ जाता है, T2 by T1। और हमें Q2 गिवन है, तो हम Q1 को क्या लिख सकते हैं, W प्लस Q2। अभी Q2 पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। ओके यस ठीक है, चलेगा। आई गेस इसमें कार्नो इंजन के ही क्वेश्चंस हैं आगे। आप लोग को मैंने ग्रुप उसमें पोस्ट कर दिया है, आप लोग एक बार सॉल्व करें, कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछ लें आप सेपरेटली। ओके ओके सर हाँ, ये बेटर है कार्नो इंजन के, और कार्नो इंजन का आई गेस सब लोग कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है सर ओके ओके देन, अच्छे से प्रिपेयर करें और नेक्स्ट लेक्चर से अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके ओके देन, बाय बाय एवरीवन, बाय सर। सर बाय बाय।